खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात उस चुनाव की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 3 दिन बाद अमेरिका की जनता सबसे बड़ा फैसला लेगी और अपना राष्ट्रपति चुनेगी। इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जी न्यूज ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के पल पल की कवरेज के लिए खास इंतजाम किए हैं। जी मीडिया संवाददाता सचिन अरोड़ा आप तक लगातार अमेरिकी चुनाव की हर हलचल, हर रंग, हर पहलू आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे बड़ा मुकाबला, ट्रंप अब की बार या हिलरी की सरकार। मैनहट्टन का टाइम्स स्क्वायर का न्यूयॉर्क का ये सबसे ज्यादा जिसे कह सकते हैं कमर्शियल हब है, एक कल्चरल हब है। यहाँ पर तमाम एक्टिविटीज चलती रहती है। चुनावों का रंग भी रह रहकर एक अजीबोगरीब, हम यहाँ से गुजर रहे थे, एक रंग हमें देखने को मिला। ये देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने एक प्ले कार्ड लिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि गिव मी $1 और आई एम वोटिंग फॉर ट्रम्प। व्हाई यू सेइंग गिव मी $1 और यू आर वोटिंग फॉर ट्रम्प? Well, I'm trying to spread the word that Trump's actually a bad candidate and that more people have, time to give money away instead of having him as a president because they'd rather just give money to someone on the side of the street than have a guy who's crazy and not a good president. चुनाव प्रचार का एक तरीका ये भी है। ट्रंप को इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि अगर $1 नहीं दिया गया तो ट्रंप को वोट देने की धमकी भी है। अब ट्रंप टावर यानी ट्रंप की चुनावी रणनीति के हॉटस्पॉट पर आपको लिए चलते हैं। 5th फ्लोर पर डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन ऑफिस है। यहीं से उनका कैंपेन मैनेज होता रहा है। अब तक जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं, अब तक जितनी ज्यादा प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में जो कंट्रोवर्सीज रही हैं, अगर मैं कहूं कि वो यहीं से प्लान हुई है या फिर यहीं से लिखी गई है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर्वे कभी हिलेरी को लीड लिए दिखाते हैं तो कभी ट्रंप को लीड के बेहद करीब बताया जा रहा है। ये रिपोर्टिंग तस्वीर को कुछ साफ कर सकती है। तो जैसा हम देखते हैं कई भारतीय चुनाव में जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनकी कई टी शर्ट्स आ जाती हैं या उनके ब्रांड के कई प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पर हो रहा है अमेरिकन इलेक्शंस में। जी हाँ, अमेरिकन इलेक्शंस में आप मान सकते हैं क्या? आइए हम आपको ऐसे एक स्टोर में चलते हैं जिसमें हम आए थे। एक टी शर्ट हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। ये देखिए, ये टी शर्ट है, ये डिस्प्ले में है और ये यहाँ की सबसे ज्यादा बिकने वाली टी शर्ट है और ये डिस्प्ले में थी, हमने दिखाया। और सिर्फ एक टी शर्ट नहीं है, पूरी रेंज है चीजों की यहाँ। गहमा गहमी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया ट्रंप बनाम हिलेरी की इस लड़ाई पर टकटकी लगाए हुए है। ये तस्वीर देखिए, चीन के चांगशा प्रांत में हिलेरी और ट्रंप के बीच चुनावी दौड़ कौन जीतेगा, इस पर गेडा नाम के बंदर ने तो अपनी भविष्यवाणी बता दी है। उसने तो ट्रंप को जीतने वाला खिलाड़ी करार दिया है। लेकिन भविष्य देखने की दौड़ में सिर्फ बंदर ही शामिल नहीं है, और भी हैं। अब ये तस्वीर देखिए, अमेरिका के एरकांसस में एक पिगी रेस हुई जिसमें यह तय किया गया कि ओबामा के बाद प्रेसिडेंट की कुर्सी हिलेरी को मिलेगी या ट्रंप को। पिगी रेस में भी बाजी ट्रंप ने मारी। अब एक और नायाब नजारा देखिए, अमेरिकी जनता वोटिंग करेगी तब करेगी। डॉग पार्क में पपीज ने तो तय कर दिया कि कौन जीत रहा है। ट्रंप और हिलेरी दोनों के कार्टून कैरेक्टर्स के सामने एक एक खिलौना रखा गया था। अब देखिए कौन जीता। अब अगर डॉग डिसाइड कर रहे हैं तो बिल्लियां क्यों पीछे रहें? बिल्ली जहां जाएगी जीत उसी की होगी क्या? लाख टके का सवाल अभी बना हुआ है। जानवरों ने तो अपना फैसला सुना दिया है। ज्यादातर सर्वे भले ही ट्रंप को आगे दिखा रहे हों, लेकिन जानवरों की भविष्यवाणी में तो ट्रंप ही बाजी मारते दिख रहे हैं। तो अब की बार किसकी सरकार, ये जानने के लिए आप जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग देख सकते हैं। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, न्यूयॉर्क।